एक स्तर पर आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है पर्वत की तरह बन जाना, अचल और स्थिर। क्योंकि जब किसी इंसान का आधार बहुत स्थिर होता है, केवल तभी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। जीवन में उल्लास तभी संभव है जब पूर्ण स्थिरता हो, वरना उल्लास पागलपन की ओर ले जाएगा। हाँ, इसीलिए बहुत सारे लोग जो थोड़े क्रिएटिव हैं, थोड़े एक्टिव हैं, थोड़े उल्लासमय हैं, वो अंत में जाकर बावले और लगभग पागल से हो जाते हैं। क्योंकि स्थिरता और संतुलन के बिना आप नाच नहीं सकते। इसी कारण शिव का मतलब एक ही साथ स्थिरता भी होता है और नृत्य भी। या तो आप उन्हें बिल्कुल स्थिर बैठा देखते हैं, या आप उन्हें एक विस्फोटक नृत्य करते देखते हैं। क्योंकि विस्फोट केवल तभी संभव है जब एक मजबूत आधार मौजूद हो। एक ऐसा विस्फोट जो विनाश न करे केवल तभी संभव है जब स्थिरता हो। लोग अपने जीवन को काबू करके, उसमें काट छांट करके उसे स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी दादी मां स्थिरता के लिए ऐसा तरीका बताती रही होंगी, खुद पर काबू करो, तभी तुम में स्थिरता आएगी। हाँ, अगर आप मर जाएं तो आप स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल। वेरी मैं आपसे वादा करता हूं। तो आमतौर पर जो लोग स्थिरता की बात करते हैं, वो कब्जियत वाला जीवन जी रहे हैं। आप जानते हैं कब्ज क्या होता है? इसका मतलब है कि ये थोड़ी थोड़ी हो रही है। उनकी खुशी, उनका प्यार, उनका परमानंद यहां वहां थोड़ा थोड़ा होता है। यही कब्ज है। तो स्थिरता यानी ये नहीं कि आपने अपने जीवन में काट छांट करके उसे छोटे से छोटा बना लिया और आप स्थिर हो गए। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। स्थिरता आती है क्योंकि आप सब कुछ पूरी स्पष्टता से देखते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं आदि योगी, तो हम स्थिरता की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक उल्लास भरे नृत्य की भी। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि उनके पास 2 से ज्यादा आंखें हैं। जरूरी नहीं कि 3, लेकिन 2 से ज्यादा। इसका मतलब कि वो आम लोगों से कहीं ज्यादा देखते हैं। क्योंकि वो ज्यादा देख सकते हैं, इसीलिए वो स्थिर हो सके हैं। अगर आप सिर्फ एक ही हिस्सा देखते हैं तो आप स्थिर नहीं हो सकते। तो सारी कोशिश बेहतर देखने की है। दर्शन seeing, ये पूरी संस्कृति इस बारे में बात करती आई है। आप मंदिर जाते हैं कोई अर्जी देने के लिए नहीं, बल्कि दर्शन के लिए, बेहतर तरीके से देखने के लिए। बुनियादी तौर पर लोग उसे नहीं देख पाते जो जीवन में है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत सारी चीजों के साथ अपनी पहचान बना ली है। ये पहचान शरीर के साथ शुरू होती है, फिर आगे जाकर उसमें कई और चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे ही आप किसी चीज के साथ पहचान बनाते हैं, आपके पूरे मन को यह समझ आता है कि इसे सुरक्षित रखने की जरूरत है, और वो बस यही काम करने लगता है। तो मैं अपने देश के साथ, अपने धर्म के साथ और अपनी जाति के साथ पहचान कैसे खत्म करूं? वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने शरीर से अपनी पहचान खत्म कर लें तो सब गया, सब कुछ निपट जाएगा। क्योंकि हर चीज की जड़ वही है। हर चीज बस एक फैला हुआ रूप है आपके शरीर की सीमित 4 दीवारी के साथ आपकी पहचान का। जैसे ही आप अपने शरीर के साथ पहचान बनाते हैं, बाकी पहचान अपने आप बढ़ने लगती है। और यह पहचान काफी तेजी से बढ़ती है।
आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको जितनी ज्यादा सफलता मिलती है, ये पहचान उतनी ही तेजी से गहराती जाती है। जैसे जैसे ये पहचान बढ़ती है, आपकी नजर उतनी ही सीमित होती जाती है। आपके मन की दुनिया में चल रहा नाटक बड़े से बड़े स्तर पर चला जाता है और आपको कोई चीज देखने ही नहीं देता। आपके अपने विचार और भावनाएं आपको डुबोए रखेंगी। अफसोस की बात है कि ये दुनिया लोगों को लगातार ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि जो कुछ आपके मन में चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दुनिया को ये समझाने में लगा हुआ हूं कि आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है वो कचरा है। नहीं सदगुरु, मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूं, वो भी कचरा है। शायद थोड़ा पवित्र कचरा, लेकिन वो फिर भी कचरा ही है, क्योंकि आपके दिमाग में न तो भगवान आ सकते हैं, न शैतान, न देवदूत। वहां केवल विचार आते हैं। कोई मूर्ख ही एक विचार को पवित्र और दूसरे विचार को कुछ और कह सकता है। विचार का मतलब किसी ऐसी चीज से है जो फिलहाल हकीकत नहीं है। विचार यानी आपके मन में भरा पुराना कचरा अब सड़ रहा है। आपको जिंदा रहने के लिए सोचने की जरूरत है, इसके या उसके बारे में, लेकिन आपको किसी नई चीज के बारे में जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आपको आत्मज्ञानी बनने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोच ही क्या सकते हैं। आप केवल अपने दिमाग में भरी पिछली बातों के बारे में ही सोचेंगे, शायद अलग अलग तरीकों से। आपका कचरा चाहे जितने भी अलग अलग तरीकों से सामने आए, उसकी जीवन में कोई अहमियत नहीं है। शायद सामाजिक रूप से थोड़ी अहमियत हो। जब मैं दूसरे देशों में जाता हूं, कई लोग कहते हैं ये एक विचारशील नेता है। ओ, यहां कोई विचार नहीं है। तो स्पष्ट रूप से देखना, हर चीज को देखना, यानी अपनी दृष्टि में आप खुद अड़चन नहीं बन रहे हैं। अगर ये एक चीज हो जाए तो स्थिरता आ जाएगी। आपको उल्लास के लिए चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि वो जीवन की प्रकृति है। हर चीज उल्लास से भरी है। उल्लास के घटित होने के लिए स्थिरता की जरूरत होती है, वरना आप अपना उल्लास कम करते रहते हैं, क्योंकि बिना संतुलन के उल्लास दुख देता है। अगर असंतुलित हैं और बहुत तेजी से चलते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचाएंगे, चाहे आप साइकिल चला रहे हो या इस ब्रह्मांड की सवारी कर रहे हो। अगर आप असंतुलित हैं और स्पीड पकड़ लेते हैं, आप खुद को बुरी तरह से चोट पहुंचाने वाले हैं। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है, और ऐसा संतुलन जो किसी चीज को कम करके आए, वो संतुलन नहीं है। वो एक तरह से पैकेज्ड मौत है। हाँ, आपने मौत को एक तरह से पैक कर दिया है, और ये काफी शालीन और गरिमापूर्ण लगती है, क्योंकि मरे हुए लोग हमेशा गरिमामय होते हैं, है ना। उन्होंने कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है ना। तो बुनियादी रूप से हर चीज का मूल है दृष्टि की स्पष्टता, और ये तब तक नहीं आएगी जब तक कि मेरे और मेरे शरीर के बीच में एक दूरी न हो। अगर ये दूरी नहीं है तो पहचानों के बढ़ने को रोका नहीं जा सकता। दृष्टि, अगर इन पहाड़ों को देखते हैं तो आपको रोज दीवाना हो जाना चाहिए। हालांकि मैंने इन्हें पूरा जीवन अपने भीतर रखा है, फिर भी मैं इन्हें देखकर दीवाना हो जाता हूं। या तो आप इन्हें देख नहीं रहे हैं, या आप सिर्फ नजर डाल रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे। एक बार शंकरन पिल्लई ईशा योग केंद्र आए और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कमरा चाहिए जहां से सबसे बढ़िया नजारा दिखाई दे।
तो काफी सोच विचार के बाद रिसेप्शन ने उन्हें चित्रा ब्लॉक में ठहरा दिया। अगली सुबह उन्होंने शिकायत की, मैंने एक खूबसूरत नजारे वाला कमरा मांगा था, तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? उन्होंने कहा, इस कमरे से सबसे अच्छा नजारा दिखता है। उसने कहा, नजारा कहाँ है, ये पहाड़ बीच में आ रहे हैं। पहाड़ कभी बीच में नहीं आते, ये बस आप ही हैं। जरूरत है बस खुद से परे देखने की।